अगर सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती तो क्या भारत भी बड़े पैमाने पर अशांति फैल सकती थी? क्या सीजेपी प्रोटेस्ट सिर्फ एक आंदोलन था या इसके पीछे कुछ और था? और क्यों सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भारत ने एक बड़ा संकट टाल दिया? कल्पना कीजिए, अगर किसी देश में लगातार तनाव बढ़ने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसा फैलने लगे, तो क्या हो सकता है? क्या भारत भी ऐसी किसी चुनौती के सामने खड़ा था? और क्या सरकार के फैसलों ने स्थिति को बिगड़ने से रोका? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में हम अलग अलग दृष्टिकोण और उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। हाल के दिनों में सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पर ये शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ जगहों पर तनाव और कानून व्यवस्था की चुनौतियों की खबरें सामने आई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कदम उठाए। यही से दो अलग अलग राय सामने आती है। हाल के दिनों में सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ जगहों पर तनाव और कानून व्यवस्था की चुनौतियों की खबरें भी सामने आई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कदम उठाए। यहीं से दो अलग अलग राय सामने आई। पहला पक्ष, सरकार के समर्थकों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हालात और बिगड़ सकते थे। उसके अनुसार किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। वे मानते हैं कि शुरुआती स्तर पर नियंत्रण भविष्य में बड़े नुकसान को रोक सकता है। दूसरा पक्ष, दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है। उनका तर्क है कि यदि विरोध शांतिपूर्ण हो तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई हमेशा कानून और संविधान के अनुरूप तथा आवश्यक सीमा तक ही होनी चाहिए। बड़ा सवाल, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए गए कि भारत भी दूसरे देशों की स्थिति की ओर बढ़ सकता था, लेकिन ऐसी तुलना करते समय यह समझना जरूरी है कि अगर देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए यह निष्कर्ष भारत निश्चित रूप से वैसा स्थिति में पहुंचने वाला था उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाणों से स्थापित नहीं है। इस पूरे मामले से एक बात स्पष्ट होती है, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी। किसी भी घटना पर राय बनाने से पहले तथ्यों की जांच करना और विभिन्न स्रोतों को देखना आवश्यक है। आखिर हुआ क्या? हाल ही के दिनों में सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ जगहों पर तनाव और कानून व्यवस्था की चुनौतियों की खबरें भी सामने आई। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए। यही से बहस शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा सरकार ने समय रहते कार्रवाई करके स्थिति संभाल ली। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा लोकतांत्रिक विरोध को अनावश्यक रूप से सख्ती से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या सरकार ने बड़ा संकट टाल दिया? सरकार के समर्थकों का कहना है कि यदि किसी भी आंदोलन के दौरान हिंसा फैलने लगे तो उसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। उनका तर्क है कि दुनिया के कई देशों में सामाजिक तनाव धीरे धीरे गंभीर संकट में बदला, इसलिए शुरुआती चरण में कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है। हालांकि यह कहना कि भारत निश्चित रूप से किसी दूसरे देश की स्थिति में पहुंचने वाला था उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाणों से स्थापित नहीं किया जा सकता। यह एक राजनीतिक आकलन या ताक हो सकती है। तथ्य नहीं। लोकतंत्र की असली ताकत, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी। यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि कहीं हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो प्रशासन का हस्तक्षेप कानून के अनुसार हो सकती है। यही संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत को क्या सीख लेना चाहिए?
इस पूरे घटनाक्रम से 3 बातें सामने आती है। पहली, हिंसा किसी भी पक्ष से है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। दूसरी, लोकतंत्र में असहमति और संवाद दोनों जरूरी है। तीसरी, सोशल मीडिया पर वायरल दावों को बिना जांच के सही मान लेना सही नहीं है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट पर बहस अभी भी जारी है। कुछ लोगों ने इसे सरकार की समय पर की गई कार्रवाई मानते हैं, कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और सरकारी कदमों के बीच संतुलन का सवाल मानते हैं। अंतिम राय बनाना आपके हाथ में है, लेकिन यह राय तथ्य, कानून और विश्वसनीय जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।